Good morning, everyone. Today we're gonna start with chapter homonyms. So let's begin. Before jumping into our definition, I'll give you some example or some sentence to read. I just hit that bat with a bat. I don't understand what mean people mean. Cost of rose rose by 20%. When shot at, dove dove into the bushes. So what does this meaning? What does this words mean? I'll give you a second, just look at them and try to understand what they mean. So that is kind of clear that I just hit that bat. Here, in first line, इस bat का मतलब होता है चमगादड़ वाला bat. Those mammals are known as bat. I just hit that bat with a bat. मैंने एक चमगादड़ को bat से मारा. अब आप ये देख सकते हो कि बैट एक सेम, ये दोनों जो बैट हैं वो दोनों सेम है और इन दोनों का जो मतलब है वो अलग है एक ही सेंटेंस में. ये BAT ही है, ये भी BAT ही है, तो इन दोनों का मतलब अलग हो रहा है एक ही सेंटेंस में. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मीन पीपल मीन. मुझे समझ नहीं आता जो मीन मतलब रूड पीपल होते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका मतलब. यहाँ जो मीन है उसका होता है मतलब. उनका मतलब क्या है. कॉस्ट ऑफ रोज अपना गुलाब, ठीक है. रोज बाय 20%, ये रोज मतलब बढ़ना या ऊपर होना, ठीक है. तो यहाँ पर ये बता रहा है जो रोज का कॉस्ट है वो 20% बढ़ गया है. when shot at dove dove into the bushes. जब शॉट किया है इस पे, जो डव थी वो बुशेस में कूद गई. यहाँ पर जो डव है, फर्स्ट डव है, उसका मतलब होता है अपना बर्ड. वाइट कलर की एक बर्ड आती है जिसको डव बोला जाता है. एंड दूसरा जो डव है उसका मतलब होता है डोव, मतलब किसी चीज़ में डाइव करना, ठीक है. तो इसे बोलते हैं डोव. व्हेन शॉट एट मतलब जब शॉट किया गया उस पर, तो जो डव थी वो बुशेस के अंदर डोव कर गई, मतलब डाइव कर गई, ठीक है. इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं होमोनिम्स के बारे में. और होमोनिम्स क्या होती है ये आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो लगी गई होगी. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. 2 or more words having the same spelling और pronunciation but different meaning. 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जिसके स्पेलिंग सेम है या प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट उनके जो मतलब है और ओरिजिन है वो अलग अलग है, ठीक है. ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स बोलते हैं. तो अब बात आती है कि होमोनिम एग्जिस्ट क्यों करते हैं. किसी को पसंद तो नहीं है एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग समझना, हर सेंटेंस में दोनों मीनिंग चेक करके करना, इतना सेंस लगाना, इतनी प्रॉब्लम्स देखना, किसी को पसंद तो नहीं आता. तो फिर क्यों एग्जिस्ट करती हैं ये, अब उसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर लिखा गया है द वे वर्ड्स आर प्रोनाउंस एंड रिटन चेंज ओवर टाइम. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो हम कोई वर्ड को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है. तो इसके वजह से अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पर ही दिया है बियर मतलब होता है वही अपना एनिमल. एंड बियर वो आई कैंट बियर द पेन वाला बियर मतलब सहना, ठीक है. तो ये दोनों जो वर्ड थे वो एक टाइम पे अलग हुआ करते थे बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो धीरे धीरे कर करके ये दोनों वर्ड सेम हो गए. मतलब ये दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और दोनों की स्पेलिंग सेम हुई. मतलब ये ओवर टाइम होता है. एक टाइम पे ये दोनों अलग थे बट धीरे धीरे यहाँ लिखा है वंस अपॉन अ टाइम दीज वर्ड वर डिफरेंट. ओवर टाइम दे केम टू बी रिटन इन द सेम वे. धीरे धीरे कर करके वो एक ही तरीके से लिखे जाने लगे. अब हम बात करने वाले होमोनिम्स के बारे में थोड़ा बहुत और, ठीक है. तो डिकंस्ट्रक्टिंग द वर्ड. तो ये वर्ड आया कहाँ से, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो होमो मतलब क्या होता है. होमो मतलब होता है सेम. ग्रीक लैंग्वेज में होमो का मतलब होता है सेम. अब आते हैं निम मतलब होता है वर्ड. ग्रीक में ही इसका मतलब होता है वर्ड. तो होमो मीन्स सेम,
नेम मतलब वर्ड, तो सेम वर्ड्स, तो जो सेम वर्ड्स होते हैं मतलब जो वर्ड्स को हम सेम तरीके से लिखते हैं उसे बोलते हैं होमोनिम्स। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो अब आते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि होमोनिम्स जो है वो पूरी तरह एग्जाम्पल पे बेस्ड है। आपको जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आते होंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आते हैं बैट पे। तो बैट मैंने बताया है 2 टाइप के हमने देखे हैं। फर्स्ट होता है बैटमैन वाला बैट, दूसरा होता है खेलने वाला बैट। ठीक है, आई सॉ अ बैट, मैंने एक चमगादड़ देखा। माई बैट इज़ ब्रोकन, मेरा जो बैट है वो टूटा हुआ है। अब चमगादड़ तो टूट नहीं सकता, तो यहाँ पर जो बैट है वो खेलने वाले बैट की बात की है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीन। मीन मतलब हो गया अपना पहला रूड, जो रूड इंसान होते हैं उनको मीन बोलते हैं। और दूसरा हो गया व्हाट डज दैट मीन, वो वाला मीन। ओके, व्हाट डज दैट मीन। अब एग्जाम्पल देखिए थोड़े। ही इज़ सो मीन, ये कितना रूड है। ये कितना मतलब है, नहीं, ही इज़ सो मीन वो कितना मतलब ही है। कैन यू एक्सप्लेन मी वॉट इट मीन्स, क्या तुम मुझे समझा सकते हो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो मीन है उसका मतलब हुआ मतलब, और यहाँ पर जो मीन है उसका मतलब हुआ रूड। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट राइट का मतलब हो गया अपने फर्स्ट राइट, टर्न राइट मतलब लेफ्ट राइट वाला राइट जो होता है उसको अपन बोलते हैं ये वाला राइट, वो लेफ्ट राइट वाले राइट में बोलते हैं। डायरेक्शंस जो होते हैं उनमें 2 साइड्स होती है, सबको पता है, लेफ्ट और राइट, तो ये वाला राइट। ओके, सो दूसरा हो गया राइट, दिस आंसर इज राइट, तो करेक्ट वाला जो राइट होता है उसको भी इसके साथ कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं रोज़ पे। तो मैंने जैसे बताया गुलाब भी रोज़ होता है, एंड कोई चीज़ बढ़ना उसको भी रोज़ कहा जाता है। तो अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज सिटिंग इन अ रोज़ गार्डन, मैं एक गुलाब के गार्डन में बैठा हुआ था। एक बढ़ते हुए गार्डन में तो आप बैठोगे नहीं। ठीक है, द टी शर्ट्स कॉस्ट रोज बाय 20%, जो टी शर्ट का कॉस्ट था वो 20% से बढ़ा। या टी शर्ट कॉस्ट तो गुलाब तो हो नहीं सकता 20% से, तो ऑब्वियसली इस रोज़ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। वेल, वेल मतलब होता है कुआं। ठीक है, कुआं आपने सुना ही होगा। एंड दूसरा वेल होता है वेल डन वाला वेल। ठीक है, तो वेल मतलब अच्छा भी होता है एंड वेल मतलब दूसरा होता है कुआं। तो अब थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा किया बच्चों, तो यहाँ पर जो वेल है उसका मतलब होता है अच्छा। ओके, एंड दूसरा वेल हो गया कुआं वाला। द वेल वॉज मेड ऑफ स्टोन, तो द जो अच्छी चीज़ थी वो स्टोन से नहीं बनी थी। द वेल वॉज मेड ऑफ स्टोन मतलब द वेल मतलब यहाँ पर हो गया कुआं, जो कुआं था वो स्टोन से बना था। ठीक है, अब फ्लाई पे आते हैं। फ्लाई, हमने घर में हमेशा फ्लाई देखी है। फ्लाई मतलब होती है मक्खी, तो अपनी मक्खी को हम लोग फ्लाई बोला करते हैं। और दूसरा फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग, तो वो उड़ने को भी अपन फ्लाई ही बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ फ्लाई इन माई हाउस, मैंने एक मक्खी देखी अपने घर में। सुपरमैन वॉज फ्लाइंग इक्सन, सुपरमैन वॉज फ्लाइंग इन द मूवी, सुपरमैन मूवी में उड़ रहा था। तो यहाँ पर वो मक्खी तो बन नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली इस मतलब का हुआ फ्लाइंग मतलब उड़ना। ठीक है, तो सुपरमैन अपनी मूवी में उड़ रहा था। आते हैं पाम पे। पाम, तो पाम दो होते हैं। फर्स्ट होते हैं पाम ट्री वाला पाम, हम पाम ट्री के लिए यूज़ किया करते हैं, तो बहुत सुंदर से पेड़ होते हैं, ये रहे उनके कुछ एग्जाम्पल्स। और दूसरा हो गया अपने हाथ वाला पाम। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द पाम ट्री वॉज वेरी ब्यूटिफुल, तो जो पाम का ट्री था वो बहुत सुंदर था। क्लीन योर पाम, अपने हाथ को साफ करो। अब आते हैं रूलर पे। तो रूलर भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है राजा रानी वाला रूलर, और दूसरा होता है स्केल वाला रूलर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट हुआ आई ब्रोक माई रूलर, मैंने अपने राजा को तो नहीं तोड़ा है, मैं अपने राजा को नहीं तोड़ सकता। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो रूलर है वो स्केल के लिए यूज़ किया गया है, मैंने अपना स्केल तोड़ दिया। लुइस 16 वॉज रूलर ऑफ फ्रांस, लुइस 16 जो था वो फ्रांस का रूलर था, स्केल तो होगा नहीं, तो वो किंग था वहाँ का, वहाँ पर वो रूल करता था। ठीक है,
अब वेव्स पे आते हैं, सबसे इजी पॉइंट। वेव मतलब होता है, अच्छा चलो ठीक है मैं दिखाई देती हूँ आपको। आप किसी को हाय बोलते हो तो उसको वेविंग बोलते हैं, मतलब आप किसी को वेव कर रहे हो मतलब किसी को हाय बोल रहे हो। एंड वेव्स, पानी की जो लहरें होती है उनको भी वेव ही बोला जाता है। तो यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल्स है, आई वॉज वेविंग माई हैंड, मैं अपना हाथ वेव कर रहा था, मतलब हाई बोल रहा था। आई सॉ द वेव हिटिंग द स्टोन, अब मैं हाई तो स्टोन पे हिट नहीं करने वाला, तो आई सॉ द वेव मतलब पानी की जो लहर थी उसको मैंने स्टोन्स पे टकराते हुए देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।